नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें लेकर जाएगा मानवता की सबसे पुरानी और शायद सबसे गहरी आध्यात्मिक परंपरा तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेदों की। अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी किताबों से बनी ही ना हो। मतलब उसमें कोई कागज नहीं, कोई स्याही नहीं, बल्कि वो बनी हो सिर्फ चेतना से। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल, यही एक सोच हमें वेदों के असली रहस्य के दरवाजे तक ले जाती है। एक गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, बच्चे, वेद कोई किताबें नहीं हैं, वो तो अनुभूतियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। और जानते हैं, यही एक लाइन, यही वो धागा है जिसे पकड़कर हम आज की पूरी बात को समझेंगे कि ज्ञान वो नहीं जो सिर्फ पढ़ा जाए, ज्ञान वो है जिसे अनुभव किया जाए। तो सवाल उठता है कि भाई ये ज्ञान आया कहाँ से। कमाल की बात यह है कि माना जाता है कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं, उन्हें सुना गया था। सोचिए, प्राचीन ऋषियों ने गहरी समाधि में, ध्यान की अवस्था में ब्रह्मांड की फुसफुसाहट को सुना था। चलिए सबसे पहले इस शब्द वेद को ही पकड़ते हैं। ये निकला है संस्कृत के शब्द विद से, जिसका सीधा सा मतलब होता है जानना। तो वेद का मतलब हुआ वो ज्ञान जो सीधे जाना गया हो, मतलब किसी किताब से पढ़कर नहीं, बल्कि जिसका सीधा साक्षात्कार हुआ हो, जिसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया गया हो। और इसीलिए वेदों का एक और नाम है श्रुति। श्रुति यानी जो सुना गया। ये ऋषि मुनि जो थे, वो एक तरह से कह सकते हैं कि कॉस्मिक एंटेना की तरह थे। गहरे ध्यान में बैठकर वो अस्तित्व के सत्यों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे थे। उन्होंने इस ज्ञान को बनाया नहीं, बस रिसीव किया। तो ये जो ज्ञान रिसीव हुआ, इसे मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया, और इन्हीं को हम कहते हैं 4 वेद। आप इन्हें ज्ञान की 4 अलग अलग किरणें समझ सकते हैं, जो मिलकर भारतीय आध्यात्मिकता की पूरी इमारत की नींव रखती हैं। तो एक नजर में देखें तो ये हैं 4 वेद। ऋग्वेद यानी स्तुति और भजन, यजुर्वेद यानी कर्मकांड और यज्ञ, सामवेद यानी संगीत और धुन, और अथर्ववेद मतलब रोजमर्रा की जिंदगी और सेहत का ज्ञान। चलिए अब एक एक करके इनके अंदर झांकते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ये भजनों का वेद है, और ये कोई मामूली किताब नहीं, ये मानवता का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त यानी भजन हैं, जो प्रकृति की शक्तियों, आग, सूरज, हवा को समर्पित हैं। और एक बहुत ही कमाल की बात, इसके दृष्टाओं में 400 से ज्यादा ऋषि थे, और उनमें गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान महिलाएं भी थीं। नंबर 2 पर है यजुर्वेद। अब इसके नाम में यज्ञ है, तो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कर्मकांड की किताब होगी, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिखाता है कि अपने हर काम को, हर एक्शन को एक पवित्र यज्ञ कैसे बनाया जाए। ये इस आइडिया पर टिका है कि अगर सही इरादे से कोई भी काम किया जाए तो वो अपने आप में एक पूजा बन जाता है। फिर आता है सामवेद, संगीत का वेद। ये बड़ा ही सुंदर है। असल में ये ऋग्वेद की ही मंत्रों का म्यूजिकल वर्जन है। इसके पीछे का फलसफा ये है कि आवाज, ध्वनि, वाइब्रेशन, इसी में ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हैं, और संगीत उस परम शक्ति तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। हमारा जो पूरा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसकी जड़ें आपको यहीं मिलेंगी। और आखिर में है अथर्ववेद। ये कह सकते हैं आम इंसान का वेद है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। ये आध्यात्मिकता को आसमान से उतारकर जमीन पर ले आता है। इसमें सेहत की बात है, जड़ी बूटियों की बात है, मन को शांत रखने के तरीके हैं, समाज में कैसे रहना है, इसकी बात है। जो आयुर्वेद आज इतना पॉपुलर है, उसकी गहरी जड़ें इसी अथर्ववेद में हैं। तो ये हो गए 4 वेद। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। हर एक वेद के अंदर भी ज्ञान की 4 लेयर्स हैं, 4 परतें हैं, जो हमें ऊपर ऊपर से लेकर बिल्कुल सत्य की गहराई तक ले जाती हैं। ये सफर कुछ ऐसा है। पहली परत है संहिता यानी मूल मंत्र, वो ओरिजिनल साउंड। फिर दूसरी परत है ब्राह्मण ग्रंथ, जो समझाते हैं कि उन मंत्रों और यज्ञों का मतलब क्या है। तीसरी परत है आरण्यक, जहां जंगल में एकांत में बैठकर उन बातों पर चिंतन मनन किया जाता है। और सबसे गहरी, सबसे आखिरी परत है उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। यहीं आकर मिलता है परम सत्य, आत्मज्ञान। अब जब इतनी गहराई की बात हो रही है, तो मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर ये परंपरा है कितनी पुरानी।
क्योंकि वेद सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं, ये एक पूरे की पूरी सभ्यता की जीती जागती जड़ें हैं। इनकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर एक हिंट मिलता है ऋग्वेद से। उसमें सरस्वती नदी का जिक्र बार बार आता है, एक विशाल नदी के रूप में। और आज की जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये नदी करीब 7000 ईसा पूर्व यानी आज से 9000 साल पहले पूरे जोरों पर बहती थी। ये बात वेदों को दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग ट्रेडिशन यानी आज तक जीवित परंपराओं में से एक बनाती है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है वेद वृक्ष की कल्पना करना। सोचिए एक विशाल पेड़ है, उसकी जड़ें हैं ये चारों वेद। उन जड़ों से जो मजबूत तना निकला है वो है उपनिषद। फिर जो डालियां फैली हैं वो है भगवद गीता और दूसरे दर्शन, और उन पर जो फल लगे हैं वो है धर्म और मोक्ष जैसे जीवन के आदर्श। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि कैसे एक पूरी संस्कृति को इन्हीं जड़ों से पोषण मिला है। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? कुछ ऐसे संदेश हैं जो हजारों साल बाद आज भी उतने ही सच हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कि पूरी दुनिया एक परिवार है, या फिर एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य तो एक ही है, बस बुद्धिमान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और हाँ, आज जो योग, ध्यान और प्राणायाम पूरी दुनिया में फैल चुका है, उन सब का ओरिजिन भी यही वेदों में है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे गहरे हिस्से पर। एक ऐसा पॉइंट जहां वेदों का ये सारा विशाल ब्रह्मांडीय ज्ञान सिमटकर हर इंसान के अंदर आ जाता है। याद है वो गुरु की बात? वो कहते हैं असली वेद किसी किताब में नहीं है, वो तो तुम्हारी अपनी चेतना में लिखा है। जरा सोचिए इस बात पर, ये कितना बड़ा, कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इसका मतलब है कि ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना बाहर किसी लाइब्रेरी में नहीं, हमारे अपने अंदर है। और इसीलिए उन ऋषियों को कवि या लेखक नहीं कहा गया, उन्हें कहा गया मंत्र दृष्टा। दृष्टा यानी देखने वाला। उन्होंने मंत्रों को बनाया नहीं, उन्होंने उन्हें देखा। जब उनका मन बिल्कुल शांत और साफ था तो ये सत्य उनके अंदर खुद ब खुद उतर आए। मतलब साफ है, ये ज्ञान पाने की नहीं, अनुभव करने की चीज है। और इस पूरी बात को हम शुक्ल यजुर्वेद के एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक के साथ खत्म करते हैं। तेजो असि तेजो मयि धेहि। इसका भाव है, हे परम शक्ति, आप प्रकाश हो, वही प्रकाश मेरे अंदर भी जगा दो। और शायद यही वेदों का असली मकसद है, अपने अंदर के उस अनंत प्रकाश को पहचान लेना।